आज के समय सोशल मीडिया के युग में यही नहीं पता चलता कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। हर जगह बेईमानी, धोखा, सच्चे आदमी के साथ भी अन्याय हो जाता है, उसको भी हम गलत समझ लेते हैं। नंबर में भी धोखा है, 2 नंबर में भी धोखा है। नंबर में अनजान आदमी को ठग लेते हैं, सीधे साधे आदमी को ठग लेते हैं। 2 नंबर में सरकारी प्रतिबंध होने के कारण लोगों को ठगा जाता है, क्योंकि अपराध है भाई। और 2 नंबर का काम चल रहा है क्योंकि हम लोग उसको करवाते हैं। अफीम है, शराब है, पी कर लिए बिजनेस चलता रहेगा क्योंकि हम लोग इसे करते हैं। और हम लोगों का मतलब पुलिस, प्रशासन, सरकार कौन है? हम ही तो हैं। हम तो ये कभी बंद नहीं होगा। पर हमने ये ध्यान रखना है हमारे कुदरत परिवार के बंदे के साथ में अन्याय ना हो, धोखा ना हो, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो। सरकारों, नेताओं, प्रशासन के पास हमारे लिए सोचने का समय नहीं है। खुद के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। हम बचेंगे तो देश बचेगा, देश बचेगा तो दुनिया हसीन होगी। नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे साथियों, दोस्तों, आज हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात करेंगे। देश दुनिया की बात हम बहुत करते रहते हैं। आप लोग सोचते होंगे भी इनको क्या पड़ी है। देश दुनिया हमारे ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है। अब देश दुनिया के लिए हम जब कर पाएंगे जब हमारे शरीर सही रहेंगे, जब हमारे परिवार ठीक रूप से चलते रहेंगे, तब जाके हम देश और समाज के लिए सोच सकते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल पहल कर रहा हूँ। एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, जो हम कहते हैं, इसका हम लाभ लेने जा रहे हैं। जिसका जो भी काम है हमारे कुदरत परिवार के अंदर, जैसे मेरा फ़ोन का काम है और मेरे दोस्तों का फ़ोन का काम है, या किसी का करियाने का काम है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, जो भी सर्विसेज हैं एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे। आप अपने काम की जानकारी और उसके डेस्टिनेशन की जानकारी हमारे को भेजिए। सिर्फ एक शर्त रहेगी हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ने में कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, जायज़ रेट रखेंगे। जैसे 1000 की चीज़ है 1100 में दे दी, 1000 की चीज़ है अब 2000 में क्यों दे रहे हो, 3 में क्यों दे रहे हो, 500 का काम है अब 5000 में क्यों कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिन लोगों के साथ होता है, या जो लोग ये करते हैं उन लोगों को ये मेरी बात समझ में आती होगी मैं क्या कह रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है। अब हम 1 नंबर के काम की बात कर रहे हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में 2 नंबर का काम भी चलता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं, अच्छे अच्छे लोग, लेकिन आगे चाहते हैं कि हमारे बालक नहीं करें, या हमारे भाई नहीं करें, बहन नहीं करें। क्यों नहीं? या तो इस चीज़ को ओपन करना पड़ेगा, या आप भी छोड़ो। तो हमने कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिस चीज़ में हमारे को कोई शर्म महसूस ना हो, ईज़िली कोई चीज़ें अवेलेबल हो। देश दुनिया तो चलती रहेगी, और सरकारों के पास, नेताओं के पास हमारे लिए सोचने का टाइम नहीं है, और ना वो चाहते हैं। उनको तो सारी चीज़ मिलती है। हमें अपनी लाइफों के बारे में, ज़िंदगियों के बारे में सोचना पड़ेगा। वो सोचना जब पड़ेगा जब हम इस चीज़ झमेले से बाहर निकलेंगे। और कोई भी बड़ा नेता, कोई भी सरकारें ऐसा नहीं चाहेंगी कि आम जनता इन झमेलों से बाहर निकले। इन झमेलों से बाहर निकल गए तो बहुत सारे लोगों की चालाकियाँ चलेगी नहीं। अब जैसे इस व्यवस्था का, फिर केजरीवाल का नाम आ गया, देखो इस व्यवस्था का लाभ उठा के उस केजरीवाल ने अपनी सरकारी नौकरी, बड़ी नौकरी IAS की छोड़ के, और जानता था हमारे समाज में क्या स्थिति है, उसका लाभ उठा के 11 साल राज कर गया, अगला मुख्यमंत्री रहा दिल्ली का। क्या वो बनना चाहिए था? ऐसे कुछ लोग और भी हैं जो हमारे अज्ञानता का, हमारे आपस में उलझने का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को तो अपने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके अपने जीवन ठीक बनाना पड़ेगा। सुख दुख में एक दूसरे के काम हमको आना पड़ेगा। आज किसी के पास में किसी के लिए काम करने के लिए समय नहीं है, लेकिन हमको अपने खुद से एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी किसी के सुख और दुख में वह व्यवस्था काम आ जाए। और वो बनाया हमने कुदरत परिवार। किसी का दुख हो गया, हम मिलके उसके काम आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है इसने एक दूसरे के दुख में काम आया होगा तो वो उसके कोई काम ही नहीं आएगा। ऐसे बिजी व्यक्ति के हम काम आएंगे, हम उसको संभालेंगे। मेरी पूरी इच्छा है यार, क्योंकि समाज में यही देख रहे हम। एक आदमी कल बेचारा ईमानदारी से अपना काम कर रहा, उसका समय ही नहीं है उसके पास। कल ना बेचारे के साथ बुरा कुछ हो गया, वह अकेला ही परेशान होता रहता, कोई उसके साथ नहीं आता। तो मेरे दिल में एक पूरी बात है, हम काम आएंगे। ज़िंदगी के रिवर्स गेयर में हो ना, तो मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। 1 नंबर में और 2 नंबर में एक दूसरे के साथ नाम तो ठगी करेंगे, ना किसी का हम बुरा करेंगे। किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का माड़ा नहीं करेंगे हम। और एक दूसरे के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे हमारा आर्थिक लाभ हो, और हमारे को कोई मूर्ख नहीं बना सके। और आज एक समाज में एक और बुराई देख रहे हूँ। उदाहरण दे रहे हूँ आपको छोटा सा। जैसे उधार, लोग नए नए तरीके से उधार मांगते हैं। लोगों ने एक दूसरे के पैसे देने हैं, पर वो
हमारी इस व्यवस्था का, हमारी बिजनेस का फ़ायदा उठाते हुए शक्ल ही नहीं दिखाते हैं, एक बार उधार ले लेंगे, नए नए तरीके से उधार लेते हैं और हमको कमज़ोर बनाते हैं। तो ऐसे डिफ़ाल्टरों का इलाज हमें खुद ही करना पड़ेगा। ना तो सरकार कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, कोई नहीं कर सकता इनका इलाज, हम खुद कर सकते हैं। इनको डिफ़ाल्टरों को हाईलाइट करके, हाईलाइट भी मैं अपने पास तरीका है। आप सिर्फ 7 दिन दो, आप जमी आराम से करेंगे। और देखो इतना ज़्यादा काम इसके लिए ना स्पेशल 2-3 व्यक्ति चाहिए लगातार काम करने वाले। लेकिन यार मेरी मजबूरी है भाई, मेरा काम भी है, यूँ भी देखना पड़ता है। फिर जो दिल में मेरे टीस है उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं। तो आप समझने का प्रयत्न करना, अब आप बिल्कुल भी अन्यथा अदरवाइज़ नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे जीने के लिए अगर महीने में 4 दिन कमा लिया मैंने ठीक से, तो 4 दिन की कमाई मैंने बहुत है, मैंने कोई मरना नहीं है। अब ऐसे संसार, ऐसे समाज के बीच में, अपन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं तो लोग बढ़िया से हों। वो कहते हैं ना, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, दूसरे के लिए जियो तो ही इंसान है। तो हमारे बुद्धिजीवी होने का फ़ायदा हमारे पूरे समाज को, हमारे परिवारों को मिलना चाहिए। और मेरा मानना है एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट। हर बंदे के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ स्किल है। किसी के पास कुछ विचार है, कोई कुछ कार्य ऐसा करता है, तो उसके कार्य का, उसके टैलेंट का, उसके स्किल का हमने लाभ लेना है। ओके, तो आज प्रैक्टिकल बात हमने करी है। एक दूसरे का कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, एक दूसरे से जानकारी वो शेयर करेंगे। जानकारी शेयर करने के बाद में हम अपने एक दूसरे के कार्य को बढ़ाएंगे, सुरक्षित करेंगे एक दूसरे के व्यापार को, एक दूसरे के काम को, एक दूसरे के घर को, एक दूसरे के बच्चों को। और देखो एक समाज में एक ट्रेंड और चल रहा, बुराइयां सिखाते हैं हम दूसरे के बच्चों को, खुद के बच्चों को सोचते हैं कि मतलब ठीक रहे वो, दूसरे के बच्चों को हम नशा करना, चोरियां करना, अपराध करना ये सिखाते हैं बचपन से। और आसपास के मैं लोगों को देखते रहता हूँ ये चीज़ें करते हुए। यार जब तुम खुद के बच्चों को नहीं बिगाड़ रहे हो, किसी के दूसरे के बालक को क्यों बिगाड़ते हो? तो यहाँ चीज़ है थोड़ी सी दर्दाड़ी। और आजकल एक और बात है, देखो अंगूर दिखाए जा रहे हैं, खाने की मनाही है, समझिए बात ना। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसलिए मिलती है कि ताकि हम ऊपर वाले के हिसाब से, अपने हिसाब से, जो हमारे अंदर ऊपर वाला बैठा है ना, वो हमारी इच्छाएं कुछ ना कुछ मन हमारा करते रहता है। तो उस मन को मारना नहीं, अपना जियो, किसी की हाय मत खाओ, किसी का बुरा मत करो। बाकी एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं और हमको आपस में इतना सॉलिड पावरफुल बनना मेरे भाई। एक तो अकेले कंधे पर हमने बॉस नहीं बनकर चलना। अकेला आदमी बॉस बने बड़ा दिक्कत में आता है। यहाँ ओशो और राजीव दीक्षित और यहाँ क्यों मार दिए गए, अकेले अकेले चले थे यहाँ। सबके टैलेंट का, सबके उसका सहारा ले। लोकतंत्र रखो इसमें भी, 4 दिन वहाँ प्रधान, 4 दिन वहाँ प्रधान, 4 दिन उसकी पावर, हर मतलब एक ऐसी टीम बना दो, किस किस न मारेंगे यहाँ, हजारों लोग ऐसे पैदा कर देंगे अब। ओके, सामान्य इच्छा बना देंगे, जो हमारी आज की इच्छा है नहीं, ये हर जन सामान्य की इच्छा हो, इस चीज़ पर हमने कार्य करना है और इस चीज़ में आप लोगों ने हमारा साथ देना है। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लाई हो। कई जने तो मेरे तो नहीं होगा भाई चैनल ठीक चलने लग गया अब तो न्यू कमाई। अरे भाई मैंने चैनल की कमाई नहीं चाहिए, मैंने तो मेरे जो विचार है नहीं उनको फलीभूत होते हुए देखना है और प्रसन्न होना है। और मेरी प्रसन्नता का एक और कारण है कि मैंने ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सोच ली ना, तो वो चीज़ मैं करता हूँ, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। और ये एक अच्छा काम है, अच्छे लोगों को एक प्लेटफार्म पे ले आके ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना, क्या बुरा है? चाहे 1 नंबर के तरीके से हो, चाहे 2 नंबर के तरीके से हो, लेकिन जीना अच्छा है हमको, किसी की हाई नहीं खाना है। तो अगेन एक दूसरे के साथ हम जानकारी शेयर करेंगे। जो बंदा जो भी काम करता भाई से मेरे पास जानकारी शेयर करियो। ओके, कोई एक्स्ट्रा माइंडेड नहीं। और अभी मैं पूरा पारंगत नहीं हूँ शब्दों में, कभी कोई सी जानकारी बोल देता हूँ, कभी कोई सी जानकारी बोल देता हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करें। और मैं तो कहता हूँ ना, एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट। आप ओशो महाराज जी को सुनो, आप राजीव दीक्षित जी को सुनो, आचार्य तरुण सागर जी को सुनो, योगी जी को सुनो, मोदी जी को सुनो, रविशंकर जी को सुनो, बाबा रामदेव जी को सुनो, बाबा साहब को सुनो, स्वामी दयानंद जी को सुनो, विवेकानंद जी को सुनो। और बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे, एवरीबॉडी। हम हर बंदे के स्किल का लाभ लेने वाले हैं। देखते जाओ आप, हर बंदे के स्किल का लाभ लेंगे आप।
और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के। हाँ, उन उदासीन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिनको हम बोले जा रहे हैं या उनको कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ये कूड़ा कूड़ा सड़क पे नहीं फेंको या किसी का नुकसान नहीं करो, वो फिर भी करते रहते हैं भाई, उनके लिए तो क्षमा करना। बाकी जो बंदे हैं जागरूक है, एक दूसरे के बारे में सोचने की, समझने की, एक दूसरे की हेल्प करने की इच्छा रखते हैं, देश दुनिया को समझते हैं, वो हमारे साथ आओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।